यह छठ पूजा से जुड़ी सबसे प्रमुख और भावुक कथा है। यह कहानी निसंतानता के दुख और छठी मैया की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति को दर्शाती है। प्राचीन काल में एक राजा थे, प्रियव्रत, जो बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी दोनों ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत गहरा दुख था कि वह निसंतान थे। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। यह दुख इतना गहरा था कि राजा ने अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया। जब यह बात महर्षि कश्यप को पता चली तो उन्होंने राजा प्रियव्रत को यज्ञ कराने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि इस यज्ञ से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि के सुझाव पर राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। जब रानी ने शिशु को जन्म दिया, वो मृत था। राजा रानी का दुख और भी बढ़ गया। राजा ने एक बार फिर अपना जीवन त्यागने का निर्णय लिया और मृत शिशु को गोद में लेकर जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही राजा जंगल में पहुंचकर आत्महत्या करने वाले थे, तभी वहां एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने तेज से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर दिया। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की छठी देवी यानी षष्ठी हूँ। ब्रह्मा की मानस की पुत्री होने के नाते मैं सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान देती हूँ। देवी ने राजा से कहा कि अगर वे विधि विधान से मेरी पूजा करें तो उन्हें अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत ने देवी षष्ठी को नमन किया। देवी ने अपने हाथों से उस मृत शिशु को स्पर्श किया। देवी के स्पर्श मात्र से ही वह शिशु जीवित हो गया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा प्रियव्रत ने उसी समय देवी षष्ठी की पूजा की और इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद यह मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत कर रखने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा छठ पर्व के मूल में निहित है और इसमें विश्वास, भक्ति और संतान के प्रति प्रेम का गहरा संदेश मिलता है। ऐसे और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।